चलिए आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे। चैप्टर 3 के अंतर्गत है ये एनोडीकरण, पहला एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। आपको मालूम होगा एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। तो इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं एनोडीकरण, एनोडाइजिंग। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर Al2O3 की पतली परत का निर्माण होता है। यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है, कोरोजन से बचाती है। अगर ये उस पर बन गई तो एक बार क्या करेगी? उसको कोरोजन से बचाने का काम करेगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड से पहले ही लगेगा ये चीज, इज कॉल्ड बाद में आएगा, थोड़ा ऐसे सही कर लो। ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम यहां आएगा इस, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप कर देता है ये थिन ऑक्साइड लेयर को व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब इसे एयर में एक्सपोज किया जाता है। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोरोजन, ये लेयर इसे किससे बचाती है? कोरोजन से बचाती है। नेक्स्ट, एक्वा रिजिया। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था क्लास में कि एक्वा रिजिया होता क्या है? 3 भाग सांद्र HCl एवं 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को एक्वा रिजिया या अम्लराज कहते हैं। The mixture of 3 part concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3, यहां पर भी concentrated वर्ड है, concentrated HNO3 is called aqua regia। इसी को मैंने कल तुम्हें बताया था, क्या नाम है? रॉयल वाटर। इसी को रॉयल वाटर कहते हैं। इसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को घुलने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है? उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम घुल जाती है। तो इसमें घुलेंगी तो देखो, सोचो जो हमारी जो धातु है महंगी वाली धातु है, तो जब महंगी धातु को कोई घुलने वाला है तो रॉयल तो हो गई, है ना? इसलिए इसे बोलते हैं रॉयल वाटर। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंग्लिश में नोबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर डिसॉल्व्ड इन इट। वर्जन क्या है? वर्जन क्या है इसे समझिए। वर्जन और निष्कापन दोनों इंपोर्टेंट है। जब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। When the sulfide ores are heated, गर्म किए जाते हैं at a high temperature in the presence of excess air। excess का मतलब होता है बहुत ज्यादा। excess air में क्या किए जाते हैं? गर्म किए जाते हैं। Then they convert, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑक्साइड्स में। This process is called roasting। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। एक एग्जांपल है ZnS, इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं अपन। 3O2 यानी ऑक्सीजन। इसे बैलेंस करना मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझा दिया, तो बैलेंस आप कर सकते हैं। ZnS प्लस O2 तो क्या बनेगा? ZnO प्लस 2SO2। देखो यहाँ पर जिंक कितने हैं? 2, तो यहाँ पर जिंक कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 2, तो सल्फर यहाँ पर भी 2। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? देखो 3 दूनी 6, तो 2 इधर है और 2 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4। आप रोस्टिंग में केवल इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन आगे की कंडीशन समझिए। क्या अगर रोस्टिंग हो गई, अपनी ZnO बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, तो इसकी जैसे ही कार्बन से क्रिया कराएंगे, अपचयन कराएंगे, रिडक्शन, तो हमें मेटल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मेटल। तो ZnO को जैसे ही अपन कार्बन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगी? जिंक, और साथ में क्या बनेगा? CO। तो अपनी ये शुद्ध धातु मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल, प्योर मेटल मिल जाएगी। यही प्रोसेस को थोड़ा इसमें देखिए किस तरीके से बताया गया है। जब कार्बोनेट है, इसको ध्यान रखना, ऊपर सल्फाइड है और नीचे क्या है? कार्बोनेट। निष्कापन में इनमें अंतर भी पूछ लेना तो तुम्हें अंतर क्लियर होने चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। जब कार्बोनेट है इसको सीमित वायु में, देखो इसमें कैसी वायु थी? अधिक वायु थी, एक्सेस क्वांटिटी थी। यहाँ पर क्या है? लिमिटेड एयर है। तो आप लिखोगे सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तब यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रिया को निष्कापन कहते हैं। When the carbonate pores are heated at a high temperature in limited air, समझ में आया? ऊपर वाले में क्या था, एक्सेस एयर, और नीचे वाले में क्या है, लिमिटेड एयर। Then they convert into oxides, तब ये भी ऑक्साइड्स में ही कन्वर्ट होते हैं। ऊपर वाले भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, नीचे वाले भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो इसको देखो ZnCO3, कल मैंने CaCO3 वाला भी समझाया था आपको। तो ZnCO3 को जैसे ही हीट करोगे, जो हीट का साइन है ऊपर लगाए ना, ये किसका साइन है, हीट का। तो जैसे अपन इसे गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे इसे, तो क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, फिर से ऑक्साइड बन गया अपना। तो इसको आगे फर्दर करें, आगे ZnO को प्लस C से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगी, अपन को प्योर मेटल मिल जाएगी। लेकिन पेपर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है तो छोड़ सकते हैं, आपको केवल यहीं तक रिएक्शन लिखनी है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसकी रिएक्शन यहीं समाप्त होती है। कॉस्टिंग की यहाँ पर खत्म हो गई, ऐसे इसकी भी यहीं खत्म होगी। लेकिन कहीं पूछ ले प्योर मेटल कैसे बनेगी आगे, तो आपको क्या करना है, ZnO की क्रिया कार्बन से करानी है। कार्बन से करा के नहीं, आगे आपको क्या बना देना है, जिंक बना देना। क्लियर। लास्ट थर्मेटल क्रिया, थर्मेट रिएक्शन। नीचे का अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसे नीचे कर देता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए दिक्कत आती है, थोड़ा कवर नहीं होता पूरा बोर्ड। जब हेमेटाइट यानी Fe2O3 और एल्यूमिनियम क्रिया करते हैं, कौन कौन क्रिया करते हैं, Fe2O3 और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। तब आयरन और एल्यूमिना, आयरन ये वाला है और एल्यूमिना ये वाला है। आप तो रिएक्शन याद कर लो, उसी से लैंग्वेज बनाओ। आयरन और एल्यूमिना का मिश्रण प्राप्त होते हैं। याद रखना, आयरन लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि वो घुल चुका है, और जो आपका थोड़ा सॉलिड में होगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा उसका। तो ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा अपन को। तो इसी मिक्सचर को यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, पटरियों को वेल्डिंग करने के लिए, मशीनों के जो क्रैक्स हैं उनको भरने के लिए इसी का यूज करते हैं। वो गाड़ी गाड़ी चीज उसका चिपक जाएगी और ऊपर से आयरन का लिप लग जाएगा बढ़िया तरीके से। तो वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, बड़ी बड़ी पटरियां वगैरह जोड़ने के लिए करते हैं पहले से। तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड एल्यूमिना इज फॉर्म हीट इन एक्सेस अमाउंट, यानी इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। When hematite Fe2O3 and aluminium are reacted, then a mixture of iron and alumina is formed. Heat in excess amount is released in this reaction. इस रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। This reaction is called thermate reaction. थर्मल रिएक्शन का नाम ही था, इसमें क्या निकले, ऊष्मा निकले। तो यहाँ पर भी क्या निकलती है, हीट, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, थर्मेट रिएक्शन। रिएक्शन देखो Fe2O3 प्लस Cl, तो यहां से देखो क्या बन गया, Fe बन गया। Cl के सामने बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, चेक करें बैलेंस हुआ है कि नहीं। एल्यूमिनियम कितना है, 2, ऑक्सीजन अगर देखो कितना है, 3, तो इस आयरन के सामने भी तो 2 लगाना पड़ेगा, चेक करो बैलेंस है क्या रिएक्शन। तो Fe के आगे भी 2 लगेगा क्योंकि इधर भी Fe 2 है, इधर भी Al के आगे भी 2 लग रहा है, तो इधर भी 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से बैलेंस हो गई है रिएक्शन। इस प्रक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइंट रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट्स को क्रैक हो गए उनको जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा।